हमारे साथ बाबा सत्यनारायण मौर्य हैं। 170वां दिन राष्ट्रीय कवि संगम का यह अनूठा प्रयास, अनूठा अनुष्ठान, अद्भुत अनुष्ठान, जहां देश के बड़े से बड़े सुप्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं, सुप्रसिद्ध, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों ने जिस पटल पर काव्य पाठ किया, लाइव फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर काव्य पाठ का निरंतर दौर चलता रहा। देश के कोने कोने से आए छोटे छोटे बच्चों ने काव्य पाठ किया। ऐसा एक अद्भुत मंच, यह इस अनुष्ठान का विराम या पड़ाव है, विराम है, क्या है बाबा जी? और आगे क्या योजना है राष्ट्रीय कवि संगम की? आप राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक भी होते हैं। इस पड़ाव पर, इस विराम पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे लोग सुनना चाह रहे हैं क्योंकि सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि काव्यनाथ या राष्ट्रीय कवि संगम का लाइव सत्र, इस सत्र का यह विराम है, क्या है? बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मैं सीधा सीधा आपको आमंत्रित करता हूं कि आप जुड़े और सभी को संबोधित करें। बाबा जी संबोधित करें। बाबा जी। माननीय जगदीश जी इस काव्य गंगा के भागीरथ हैं और स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर के स्मृति में जो काव्य पाठ बालक लोग कर रहे थे वो, और जो वर्तमान के रामधारी सिंह दिनकर, हमने उनको नहीं देखा, हमारा सौभाग्य नहीं था रामधारी सिंह दिनकर देख पाए, सुन पाए, लेकिन हमारा सौभाग्य हम परम आदरणीय पूजनीय श्री हरिओम पंवार जी को सुन पा रहे हैं, उनके बगल में बैठ पा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए उतना ही बड़ा सौभाग्य है। बीच में बात चल रही थी, कार्यक्रम चल रहा था, भाई शुभम मंगला जी पर्दे के पीछे रहकर और दिनेश देवगरिया जी पर्दे के आगे रहकर इस एक अनुष्ठान को चला रहे थे। बात चल रही थी चलने दिया जाए, लेकिन मन में एक विषय आया, कैंसर नाम की बीमारी है और कैंसर नाम की बीमारी केवल एक है जो मूलतः है कि उसके सेल्स जो है नष्ट नहीं होते हैं, और जो नष्ट नहीं होता तो कैंसर बन जाता है। मैंने बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, ये इससे संबंधित बात कर रहा हूँ। उस फिल्म में एक व्यक्ति ने रोबोट बनाया और रोबोट बना के उसको जिंदा आदमी जैसा रोबोट बना दिया। जब वो जिंदा आदमी जैसा रोबोट बन गया, उसके अंदर सब कुछ, जैसा आपने फिल्म देखी हो रजनीकांत की, बिल्कुल रोबोट जैसा बन गया। तो बाद में उसने कोर्ट में अर्जी दी और मांग की कि मुझको मनुष्य घोषित किया जाए, जिंदा मनुष्य घोषित किया जाए, मानव घोषित किया जाए। तो जज की पैनल बैठी और जज की पैनल ने एक बात कही, तुम सब कुछ हो, मनुष्य जैसे हो, सब कुछ पैदा कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, जी सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, लेकिन तुम्हारी एक गड़बड़, तुम मरते नहीं हो, और जब तक तुम मरोगे नहीं तब तक मनुष्य नहीं कहलाओगे। तो रोबोट वापस कंप्यूटर ऑपरेटर के पास गया और उसने जाकर कहा मेरे अंदर मरने का सॉफ्टवेयर डालो, और उसने जब मरने का सॉफ्टवेयर डाला, दिनेश भाई बड़ा ये, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत इमोशनल है, शुभम भाई के लिए इमोशनल है, माननीय जगदीश जी तो रोज कार्यक्रम करते हैं इसलिए इनके लिए इतना इमोशनल नहीं है, ये तो रोज टेंट बनाते, रोज उखाड़ देते हैं। तो हम जब कभी टेंट में या शिविर में 4 दिन के लिए जाते हैं तो हमको बड़ा एक छूट का समय बड़ा बेकार लगता है, लेकिन इनका तो रोज का काम है, रोज शिविर लगाना, रोज लोगों को जोड़ना, रोज तोड़ देना, तो इनके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं। जब रोबोट ने अपने अंदर मरने का सॉफ्टवेयर डाला, मर गया, तब जज की पैनल बैठी, आवाज आ रही है जी? तब जज की पैनल वापस बैठी और जज की पैनल ने घोषित किया कि हम उसको मनुष्य घोषित करते हैं क्योंकि वो मर गया था। तो मन में एक विचार था कि भाई ये काव्यनाथ चल रहा है, चलने दिया जाए, लेकिन लगा कि अब एक कोई भी चीज लंबी चलती है तो बहुत ज्यादा लंबी चले, ये जीवन नहीं होता है, कितना अच्छा जीवन जिया, ये जीवन जिया जाता है। और जैसा अगले कार्यक्रम के बारे में बताया, तो अभी बताने की इच्छा नहीं थी, लेकिन चूंकि माननीय जगदीश जी का आदेश हो गया तो माननीय हरिओम जी से इस मामले में आशीर्वाद ले लूं। माननीय हरिओम जी, नेताओं से एक शिकायत होती है, जब तक चुनाव का टाइम होता है तो नेता जनता की बहुत कदर करते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है तो वो नेता कभी पीछे झांक कर देखते नहीं कि हमारे कार्यकर्ता कौन। तो ये नेताओं का स्वभाव है, लेकिन जिनके नाम से ये देश जाना जाता है, प्रभु श्री राम, वो प्रभु श्री राम श्रीलंका गए तो कल्पना कीजिए, होटल नहीं थी, रास्ते में धर्मशाला नहीं थी, रास्ते में कोई नहीं था, उनका राज्य नहीं था, लेकिन श्री राम निकले कहीं शबरी के घर पे, कहीं केवट के घर पे, कहीं कितने जाने अनजाने वनवासी घर पर, अयोध्या से निकलकर 14 साल राम जंगल होते हुए श्रीलंका पहुंचे, कितने घरों पे रुके होंगे, कितने घरों पे सोए होंगे, कितने लोगों ने उनकी सेवा की होगी, और ये सबकी सेवाओं का सहयोग लेते श्री राम ने रावण से युद्ध किया और प्रभु श्री राम ने रावण पे विजय प्राप्त कर ली। लेकिन राम के सामने एक समस्या आ गई। राम आजकल के नेताओं की तरह नहीं थे, लेकिन प्रभु श्री राम के सामने समस्या थी। भरत जी ने अल्टीमेटम दे दिया था, 14 साल के बाद अगर वापस लौटकर नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो प्रभु श्री राम, एक कल्पना हम कर सकते हैं, माननीय हरिओम जी आप अपने दिल में कल्पना कर सकते हैं श्री राम के मन में क्या इच्छा रही होगी। उनके मन में निश्चित इच्छा रही होगी
कि जितने वनवासियों घर पे गया, उनके घर पे भोजन किया, जिनने मेरा सहयोग किया, जिनने युद्ध में साथ दिया, उनके परिवारों से वापस राम राम करते आऊं, उनको भी युद्ध अपनी जीत की खुशी में शामिल करूं। लेकिन प्रभु श्री राम भरत के हट के कारण ये काम नहीं कर पाए, और तब से जितना वनवासी क्षेत्र जहां जहां राम गए सब नक्सलवाद की इनकी चपेट में आ गया। तो माननीय जगदीश जी आशीर्वाद लेकर मैंने अपना संकल्प व्यक्त किया। मैंने कहा राम जीत गए, लेकिन कोई बात नहीं, समय बीता है, लेकिन आज भी राम दिलों में विराजमान है। हम श्री राम को वापस लंका से साथ लेंगे, श्री राम को, माता सीता को, और एक रथ में बिठाकर वापस उस हर वनवासी घर पर जाएंगे जहां जहां राम गए थे। 218 स्थान चिन्हित हो चुके हैं, उन सब स्थानों पर जाकर राम को खड़ा करेंगे और उनसे कहेंगे राम तुमको धन्यवाद देने आए हैं, राम तुमको वापस अपना अनुग्रह देने आए। तो ये एक राम की तरफ से साधारण शब्द है, राम की धन्यवाद यात्रा, लेकिन धन्यवाद यात्रा नहीं, राम की अनुग्रह यात्रा, राम का आशीर्वाद उस पूरे समाज को वापस दिलवाए। तो एक छोटा सा मैंने अपना संकल्प माननीय जगदीश जी के चरणों में रखा था और इन्होंने उस संकल्प को आशीर्वाद दिया। आज आप जिस हिसाब से ताली बजाई, मुझे लगता है आपका आशीर्वाद भी मिला। हम उन हर स्थान पर जाकर, कंबन ने रामायण लिखी, हम दक्षिण भारत के कवियों को उसमें शामिल करेंगे। जितने स्थानों पर कवि लोग जाएंगे, फिर चित्रकार भी जाएंगे, हम संगीतकार को भी ले जाएंगे और संतों से अनुरोध करेंगे आप भी उस स्थान पर चलो कि राम को जिनने सहयोग किया उनको हम तो धन्यवाद दें। शबरी ने भोजन कराया, हम शबरी को कुछ नहीं दे पाए, लेकिन आज शबरी के वंशजों के चरणों में हम प्रणाम तो कर लें। तो उन सब स्थानों पर जाने की एक बड़ी योजना बनेगी, उसके लिए तैयारी में आप सबको आशीर्वाद देना है। और चूंकि इस देश को राजनीति के नाम पे नहीं जोड़ा जा सकता, इस देश को हिंदी के नाम पे नहीं जोड़ा जा सकता, इस देश को किसी धर्म के नाम पे नहीं जोड़ा जा सकता है। हम कोई कार्यक्रम करते हैं क्लास शास्त्रीय संगीत के नाम पे पूरे देश को नहीं जोड़ सकते हैं, हम तमिल के नाम पे देश को नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन एक राम ऐसा पात्र है कि राम तमिल में कंबन भी लिखते हैं, राम की भाषा कर्नाटक में भी लिखी जाती है, उड़ीसा में जहां पर हिंदी नहीं चलती वहां पे भी राम लिखे जाते हैं, अवधी में भी राम लिखे जाते हैं, संस्कृत में राम लिखे जाते हैं, माननीय नरेंद्र कोहली जी भी राम लिखते हैं। सबकी भाषा है, आपकी भाषा राम सनातन है, राम सब भाषाओं के हैं, राम हर संस्कृति के हैं, राम क्लास के भी हैं, राम मास के भी हैं, और राम के प्रति श्रद्धा पूरे जन जन की है। हम इस श्रद्धा को प्रणाम करने के लिए वापस पूरे देश में जाएं। जब तक राम का मंदिर बने, तो राम का मंदिर बनना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि राम का मंदिर पहले भी भव्य बना हुआ था, लेकिन राम का मंदिर टूट गया। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर से रामत्व की प्रवृत्ति खत्म हो गई। वो राम जो अपने साथ अयोध्या की मिट्टी लेकर गए और जननी जन्मभूमि महान कहा, उस राम के नाम से आज लोग बोलते राजनीति नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अरे मैंने कहा राम ने पूरे जीवन में राजनीति के अलावा किया क्या? कहीं भी अत्याचार हो उसके खिलाफ बोलना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हमको स्वीकार है। अगर हरिओम पवार जी किसी शासन के खिलाफ बोलते हैं और लोग बोलते हैं हरिओम जी ने राजनीति करी, हमको स्वीकार है हरिओम जी राजनीति की है। मैं भी अन्याय के खिलाफ बोलता हूँ, किसी बलात्कार के खिलाफ बोलता हूँ, हमारे कभी निसंकोच होकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो सरकार के खिलाफ बोलना राजनीति नहीं है, ये हमारी राष्ट्रनीति है। ये राष्ट्रनीति इसको हम राम नीति के मार्फत फिर समाज में पैदा करेंगे। तो ऐसा मन में संकल्प था। इस संकल्प के लिए जिस दिन माननीय जगदीश जी का जन्मदिन होगा, तो मैं चाहूंगा जगदीश जी के जन्मदिन हम कैसे मनाएं, हम समाज को क्या उपहार दें। तो मेरे हिसाब से माननीय जगदीश जी के जन्म का संसार को सबसे अच्छा उपहार होगा कि उन तमाम कवियों को जो अलग अलग भाषा में राम की कथाएं लिख रहे हैं, उन सबको हम जोड़ें, पूरे देश में जो जो राम को मानते हैं उन सबको जोड़ें। तो माननीय हरिओम जी, मैं आपसे भी स्वीकृति ले लेता हूँ इस विषय की, और मैं आपको उसके हर कदम पर आपके और श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी के हर अभियान में एक साधारण सिपाही की तरह आपके हमेशा पीछे खड़ा मिलेगा, हमेशा आपके। नहीं, ये यही गलती है। हमको सिपाही नहीं चाहिए, हमको सेनापति चाहिए। सिपाही के लिए हम है ना, हमको जहाँ आप आदेश देंगे बाबा यहाँ खड़ा होना है, जहाँ आप आदेश देंगे यहाँ खड़ा होना है, यहाँ गीत गाना है, यहाँ कीर्तन करना है, यहाँ प्रदर्शनी लगाना है। तो मैं एक रफ प्रोजेक्ट बनाकर भाई दिनेश जी और शुभम मंगला जी और आप जितने खड़े हैं, ये अभी तक हम जो काव्यनाद कर रहे हैं, रोज कविता का प्रसारण कर रहे हैं, ये केवल एक छोटा मोटा कार्य है। ये आप समझ लीजिए जो बड़ा कार्य हम करने वाले हैं उसकी पूर्व पीठिका है। और इसमें मेरे मन में एक बात आई थी, या तो बड़ी बड़ी संस्थाओं से बात की जाए, पर मेरा लगा जब राम का काम है तो जो साथ जुड़ता जाएगा, जिसके सौभाग्य में होगा वो संस्थाएं हमारे साथ जुड़ेंगी, जिनका सौभाग्य होगा वो कवि हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनका सौभाग्य होगा वो संत हमारे साथ जुड़ेंगे। हम तो एक अभियान लेकर राम के चरणों में भक्ति के साथ निकलेंगे। शक्ति राम अपने आप देगा। इस शक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु राम से भी, और आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा। शुभम जी का भी इसमें सहयोग पूरा मिलेगा, भाई दिनेश देवगढ़ी सहयोग मिलेगा, और हम पूरे देश में कवि संगम को जहां तक पहुंचाना चाहते हैं, हम इसको करके राम पर कोई राम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके मार्फत जो है ना, जिनने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा, अपनी आग तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा। तो हम कवि लोग राम को तो क्या देंगे, बस राम के नाम से हम अपने आप को संतुष्टि दे लें, प्रेरणा दे लें। और राम के लिए तो स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है,
कोई कभी बन जाए सहज संभाव्य, और इसका मैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। माननीय हरिओम जी जानते मेरे पास कलक क्षमता नहीं है, आप जैसी आवाज नहीं है, ऐसी शब्दों का खेल नहीं है, लेकिन केवल राम के गीत थे जिनको गाकर एक छोटे से गांव के बालक को मतलब आपके बगल में बैठने लायक बनाया, आपके चरणों में बैठने लायक बनाया। तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है, ये प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हम सबको मिले। इसी भावना साथ इस काव्यनाद का हम बीच में विराम देंगे। ये काव्यनाद अब रामनाथ के नाम से निकलकर पूरे देश में पहुंचेगा, पूरी दुनिया में पहुंचेगा, ये मेरे मन की भावना है।